राम जी की करुणा बहुत है। कैसे है, एक कथा सुनाता हूँ। दक्षिण भारत में एक तीर्थ स्थल है रामेश्वरम। कौन कौन गया है? आप गए हो रामेश्वरम? तो रामेश्वरम में है राम सेतु। राम सेतु के पास एक हनुमान जी का एक मंदिर है। एक मंदिर है हनुमान जी का। कौन सा मंदिर है? छिन्न पुच्छ मारुति मंदिर। छिन्न पुच्छ मारुति मतलब हनुमान जी की पूंछ कटी हुई है। अच्छा, अब हनुमान जी की पूंछ कैसे कटी, आइए मैं बताता हूँ। अभी सुनो, ध्यान से सुनिएगा। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो सारे वानर की सेना बड़े बड़े चट्टान पत्थर से राम लिख करके डाल रहे थे, तो पत्थर तैर रहा था। तो वहां पर एक छोटी सी गिलहरी भी थी। वो अपने पीठ पर रेत ला करके डाल रही थी, तो हनुमान जी ने देख लिया। अब हनुमान जी कहते हैं, ए गिलहरी, तू यहाँ से चली जा, यहाँ बड़े बड़े बांदर रहते हैं, तुम्हें एक बार उनके ऊपर तुम्हारा पैर आ गया तो तुम मर जाओगे। अब कहा, मैं तो अपनी राम जी की सेवा कर रही हूँ, कुछ नहीं होगा। अब वो भी रेत डालने लग गई। अब गलती से हनुमान जी का ही अंगूठा से जो बाद में आता है वो उसके पूंछ पर पड़ गया। अब पूंछ पर पड़ा तो उसे पीड़ित होने लग गई। अब वो चिचिया रही है। तो हनुमान जी ने देखा ये चिचियाने की आवाज कहाँ से आ रही है। नीचे देखो, पंजा हटायो। कहा, गिलहरी कहा था ना तुम चली जाओ, देखो हमारे पूंछ धोखे से पड़ गया। अब उसके पूंछ में घाव हो गया था। तो अब कहती है, रुको, अभी तुमने मेरे पूंछ पर घाव किया ना, अभी हम राम जी से बड़े सरकार से दरबार में जा करके तुम्हारे शिकायत करते हैं। कहा, जाओ कर दो, देख लेते कौन दंडित करेगा। अब गई राम जी के पास। अब राम जी के पास ऐसे हाथ करके कहती है प्रभु, कहा आपके रहते हुए हम जैसे निर्दोष जीवों पर अन्याय क्या आप सह सकते हैं? ऐसे हाथ करके करे। कहा, राम जी ने तो कहा नहीं। तो कहा, एक बड़े बांदर ने हमारे पूंछ पर घाव कर दिया। तो राम जी ने कहा, हाँ ऐसा कर दिया? तो कहा, गिलहरी ने आप उसे दंडित करोगे? कहा, हाँ। वचन दो, करोगे दंडित? कहा, अच्छा हाँ वचन दिया। अब राम जी कहते उसे बुलवा कर लाओ। अब गिलहरी गई। अब ऐसे हाथ करके कह रही है, चलो राम जी से शिकायत कर दियो, चलो अब राम जी तुम्हें दंडित करो। अब कह रहे, अच्छा बाबा चलो। बार बार टांग अड़ा रही हो। गई। अब कहते हनुमान जी को लेकर के गई। कहा, यही बांदर ने हमारा पूंछ पर घाव कर दिया। अब सोच रहे हैं राम जी, अब हनुमान को दंडित करो। तो हनुमान जी से कहा, क्यों हनुमान, आपने ऐसा अपराध क्यों किया, इसके घाव क्यों कर दिया? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने इसे एक बार कहा लेकिन ये नहीं सुनी। तो राम जी कहते हैं, क्यों गिलहरी, आपने बात क्यों नहीं सुनी? आप क्यों ला रहे थे? आपसे तो आप डालते तो सेतु तो नहीं बन सकता था। तो गिलहरी ने सरल उत्तर दिया ऐसे हाथ करके, प्रभु वो बांदर तो आपके वानर सेना बड़े बड़े बांदर तो चट्टानों से कर रहे थे, तो पीछे में जो गैप दरार पड़ रही थी ना, उसमें मैं रेत डाल रही थी, क्योंकि आपके चरण बहुत कोमल है। उस गैप में आपका चरण चला गया तो आपको चोट लग सकती है, इसीलिए मैं आपको चोट ना लगूं, इसीलिए मैं रेत डाल रही थी।
ताकि आपको चोट ना लगे। अब राम जी देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात सुन करके हनुमान जी के आंखों से आंसू आ गए। कहते हैं धन्य हो तुम गिलहरी, तुम धन्य हो गई हो जैसे तुमने भक्त किया। अब गिलहरी कहती है ऐसे आकर के, प्रभु तो अब आप उच्च न्याय कीजिए, इसको दंड दीजिए। अब राम जी ने कहा देखिए हनुमान जी, आपने भक्त को इस तरह किया है, भक्त के पूंछ को घाव किया, ये तो आपका अपराध हुआ है। तो हनुमान जी कहते हैं हाँ प्रभु मुझे दंडित कर दीजिए, ऐसे भक्त को मैंने पूंछ में घाव कर दिया, मुझे दंडित दे दीजिए, मैं स्वीकार हूँ। राम जी कहते हैं आपकी भी पूंछ एक बार अवश्य कटेगी, ये मैं दंड दे रहा हूँ। अब दंड दे दिया। अब गिलहरी भी चल पड़ी। गिलहरी को उठाया, अपने 2 उंगलियों से सहलाया तो 2 उंगलियों की जो निशान थी वो छप गई। तब से गिलहरी के जो पीठ पर 2 निशान देखते हैं ना, वो राम जी की 2 उंगलियों की निशान है। हाँ, राम जी की उंगलियों की निशान है वो। तो गिलहरी खुश हो गई, अब चल पड़ी, उसके घाव भी नरम हो गए। तो फिर जब राम सेतु का निर्माण हुआ, 1200 किलोमीटर लंबा, 120 किलोमीटर चौड़ा, तो फिर राम सेतु के निर्माण में राम जी ने यज्ञ का अनुष्ठान कराया। तो वहां पे महादेव की पूजा का यज्ञ अनुष्ठान कराया। तो हनुमान जी को कहा हनुमान जाओ आप कैलाश पर्वत से शिव जी से एक शिवलिंग मांग करके आओ। अब कहते अब यज्ञ में आचार्य की जरूरत है, अब विद्वान पंडितों कौन? जामवंत जी कहते हैं प्रभु यहाँ पे तो एक ही है विद्वान, वो तो हमारा दुश्मन रावण है। अब राम जी कहते हैं जाओ जामवंत जी, आप ही रावण से कहो और साथ में सीता जी को भी बुलवाइएगा, क्योंकि पत्नी के बिना तो यज्ञ अधूरा है। तो फिर गए। अब कहते हैं रावण से जामवंत जी, रावण अभी राम जी आपको बुलवाए हैं आचार्य के रूप में, क्योंकि उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान कराया है राम सेतु के लिए, और प्रभु ने माता जानकी को भी बुलवाया है यज्ञ में। तो रावण कहता है जाओ और अपने राम जी से कह दो कि मैं जाऊंगा और जानकी सीता माँ को भी लेकर के जाऊंगा। तो वो चल पड़े। अब आए, अब जामवंत जी आए, कह दिया राम जी से। अब रावण भी पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर के आया। अब हनुमान जी को आने में देर थी, तो सीता जी ने बालू का ही शिवलिंग बना दिया और यज्ञ शुरू हो गया। राम जी कहते हैं रावण को आचार्य के रूप में थे, तो कहते हैं आचार्य आप आइए यज्ञ अनुष्ठान कीजिए। अब यज्ञ शुरू हो भी गया। अब हनुमान जी शिवलिंग लेकर आते हैं। अब हनुमान जी देखते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे शिवलिंग लाने बोला और मैंने बिना ही यज्ञ प्रारंभ ही कर दिया। तो प्रभु कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप इस बालू के शिवलिंग को हटा करके कैलाश पर्वत का शिवलिंग रख दीजिए। तब अब हनुमान जी ने वैसा ही किया, शिवलिंग को उठा रहे, बालू का शिवलिंग उठ ही नहीं रहा है। पूरा समर्थ बल लगाया, इतने बलवान हनुमान जी, पूरा समर्थ बल लगाया तब पर भी नहीं उठा। तब पूंछ की बल लगाई, अब पूंछ से खींच रहे तो पूंछ ही टूट गई। अब दंड मिला था, एक बार टूटेगी तो दंड भुगतना पड़ा। अब पूंछ टूट गई तो प्रभु राम जी ने पूंछ पकड़ा और पूंछ भी जोड़ दी। तो वहां पर एक मंदिर भी, तब से वहां एक मंदिर भी बन गया। छिन्न पूछ नहीं, छिन्न पुच्छ मारुति, मारुति हनुमान जी का ही नाम है ना, मारुति नंदन। छिन्न पुच्छ मारुति मंदिर की तब से स्थापना हुई थी। तो गिलहरी ने राम जी के प्रिय हनुमान जी को भी दंडित करवा दिया।
ऐसी बड़ी भक्त बन गई थी राम जी की, है ना। तो बड़े भक्त बन गए, बड़ी भक्त थी। गिलहरी भी राम जी की सेवा करना चाहती थी, है ना। धन्य हो गई गिलहरी।